रहे। जब आपके अंदर वचन रहेगा तो आपके साथ सब कुछ है। अगर वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कि वचन में आप बने रहो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, लूचपन मत करो। वहाँ बरसात नहीं था, सूखा पड़ा था। एलिया के पास वहाँ वर्ड था, परमेश्वर का वचन था एलिया के पास। उसने जाकर प्रार्थना किया, 3.5 साल के बाद वहाँ बरसात हुआ यीशु मसीह के नाम से। आप भी, वो भी इंसान था, एलिया भी इंसान था, वो भी दुख में था, परेशानी में था, लेकिन उसने भी प्रार्थना किया। लेकिन आपके अंदर वो भी शक्ति होना चाहिए वचन का। वचन में बने रहो। जब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, हे शैतान, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु मेरे मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहता है। आपका जीवित रहना वचन से है, आपका बढ़ना वचन से, आपका सुंदरता वचन से है, आपका सभ्यता वचन से है, जानवरों में आशीष आना वचन से है। लेकिन वचन को आप मिटा देते हो, वचन को आप गिरा देते हो, अंदर पाप में गिर जाते हो, अपने अंदर पाप ले आते हो। लेकिन वो पाप एक दिन आपके जीवन का कारण हो सकता है। आप वचन को मिटा देते हो, कलीसिया की अधीनता छोड़ देते हो, कलीसिया के दास का भी अगुए के बात नहीं मानते। अगुआ वही परमेश्वर का दास रहते हैं जो आपको अगुवाई करते हैं। आप अगुए की बात नहीं मानते हो, कलीसिया की अधीनता छोड़ देते हो। कितना मुश्किल है देखो आपके जीवन में। आपके साथ अगर पिता ना हो तो उसका जिंदगी बेकार हो जाएगा, और उसके माता पिता ना हो तो उसका जिंदगी लाचार हो जाएगा। उसका वर्ड पकड़ो, परमेश्वर का वचन पकड़ो। अगर वचन आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। अगर वचन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितने को समझते हैं? देखो नीति वचन 4:20 और 21 और 22। आज वो वचन के लिए थोड़ा छोटा सा प्रार्थना कौशल्या सिस्टर करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जो कुछ पिता परमेश्वर आपका बेटा के के जरिए निकले, पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो वचन में पवित्र आत्मा जी हम आपकी दया कृपा सामर्थ्य मांगते हैं। जैसे आपने मूसा के मुख के जरिए बात किया पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा, वैसे आपके बेटे के जरिए आप बात करो पवित्र आत्मा जी। हमारे दास हमारे बीच में नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर उनकी उपस्थिति हम बहुत ही जल्दी मांग कर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। उनके आने में और जाने में आपकी मदद और सहायता मांगते हैं पिता परमेश्वर। और जो आज वचन के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। सर से लेकर पैर तक पवित्र आत्मा आपकी दया कृपा मांग कर हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज इस वचन के जरिए यहाँ पर बैठे सुनने और बोलने वाले सबके जीवन में ये वचन आशीष का कारण हो जाए पिता। हे पिता, हे प्रभु, सारे बातों में आप ही नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर प्यारे पिता। आमीन। बोलो वचन आज हमारे लिए है। वचन हमारे लिए। वचन को मैं जैसे रोटी को खाता हूँ, आज वचन को खाऊंगा। आमीन। आराम से पढ़ो। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। देखो यहाँ तो यीशु कुछ बोल रहा है, जैसे माँ और बाप अपने बेटे को बोलता है। आज यीशु आपसे क्या बोलना चाहता है?
हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन हाँ और अपना कान मेरी बातों पर लगा। रिपीट। हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे और बेटियां, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। आज यीशु देखो कैसा बोल रहा है, मेरे बेटे और बेटियां मेरी वचन को ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कहीं अगर बाजार में जा रहे हो, कहीं अगर संगति में जा रहे हो, तो वचन को अपने आँख से दूर मत होने दो, उसे अपने आंखों के सामने रखो। आज देखो यीशु आपसे क्या कहना चाहता है, हे मेरे बेटे और बेटियां, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। वचन बोलो आज जबरदस्त है, हमारे लिए है। वो वचन हमारी जिंदगी में काम करे। हम मन में नहीं, आत्मा में होकर काम करें। और आगे, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। इनको अपनी आंखों की ओट से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। अपने मन में धारण कर। मेरी बातों पर लगा। हे मेरे पुत्र, और मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। घर पे नहीं, प्रॉपर्टी पे नहीं, बिजनेस पे नहीं, काम पर नहीं, जानवरों में नहीं, गाय भैंस में नहीं, हाँ मेरे वचन पर ध्यान लगा। आमीन। इनको अपनी ओट को आंखों की ओट ना होने दे। अपने आंखों से वचन को दूर मत करो। कहीं भी रहो, लेकिन वचन को अपने साथ में रखो। वरन अपने मन में धारण कर। धारण कर, धारण मतलब जैसे कपड़े को आप पूरा पहनते हो, नंगा नहीं है। अगर एक बात, अगर कपड़ा आप नहीं पहने, नंगा हो, तो आप उससे क्या कहेंगे लोग? पागल। अगर वही मनुष्य अंदर जाके वही अच्छा कपड़ा पहने, तो उसे लोग क्या कहेंगे? अच्छा, वो अच्छा है। तो आज प्रभु वही बोल रहा है, मेरे वचन को, आज तुम्हारा जो मन नंगा है, मेरे वचन से तुम ढक लो। कपड़े के तरह ढक, कहीं ऐसा ना हो कि दिखाई दे। अगर दिखाई दिया तो शैतान आपके अंदर घुस जाएगा और वचन को उठा के लेके चला जाएगा। वचन डिसमिस हो जाएगा, वचन कुछ काम का नहीं रहेगा। तीसवां, हे मेरे पुत्र, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। देखो, आज परमेश्वर इस वचन को बोल रहा है मेरे अंदर, क्योंकि जिनको उनको प्राप्त होते हैं, मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द उनको प्राप्त होता है। वे उनके जीवित रहने का, अगर वो मर रहा है तो वचन रहेगा तो वो जीवित हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर उसके अंदर वचन नहीं है तो
अगर क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के, अगर वो बीमार भी है तो वचन है तो चंगा भी हो सकता है। का कारण होता है। आज परमेश्वर ये वचन आपको क्या सिखाया? आप इस वचन को देखो, आज परमेश्वर हमें क्या सिखाया और किस तरीके से हमें चलना चाहिए। क्योंकि जब वचन आपके अंदर रहेगा तो चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे खाट पे हो या लूला हो या लंगड़ा हो, कोई भी हो, तो वचन आपके लिए काम करेगा। अगर वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लिखा है मेरे वचन में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। और एक मैं आज पहले मैं गवाही करता हूँ कि जब प्रभु में नहीं था तो हमें मालूम नहीं था। कभी कभार मैं आता था चर्च में और तो सब लोग आते थे, सब लोग भी जाते थे। जब घर पे सोमत फादर आते थे तो तंबाकू देखते थे, गुल देखते थे, तो वो फेंकते थे और मारते भी थे कि क्यों नहीं छोड़ता। लेकिन जब मैं हुआ तो लॉकडाउन से ही जब विश्वास किया तो हम लोग चंडीगढ़ गए, तो वहाँ सब तो तीनों परिवार सब में साथ में गए। वहाँ विश्वास के साथ जब गए तो वहाँ सब मालूम पड़ गया कि हाँ परमेश्वर जिंदा खुदा है और वो हमारे बीच में है और हमारे सब जो नशापत्ति था सब छूट गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जब से आज 5 महीना होने को आया, बपतिस्मा जब से प्रभु में ग्रहण किया, आज 5 महीने में इस दिसंबर महीना जो चल रहा है परमेश्वर का आशीष का महीना है। इस महीने में जब तक ये हमें नहीं मालूम था कि हम परमेश्वर के दास के वेदी पर हम खड़ा हो सकते थे, लेकिन ये परमेश्वर ने हमें खड़ा किया और पवित्र आत्मा हमें सहायता किया। मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के दास को धन्यवाद देता हूँ। और इस महीने में लास्ट दिसंबर महीने में उसने हमें इस वेदी पर परमेश्वर के सामने खड़ा किए और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हर एक जब से मैं ये समझो आया, जब से एक भी परमेश्वर के जो फोन में हम एक दिन नागा हुआ है, तब से बराबर हम परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, चाहे 1 घंटा या 2 घंटा, लेकिन आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद जाते हैं। परमेश्वर ने बहुत बड़ा हमारे जीवन में काम किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता भी करे। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। और आंखों को बंद करो और हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना कर, आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठा के और जो कुछ है परमेश्वर को सामने रख दो। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके दास को धन्यवाद देता हूँ।
अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर, जो तेरे लोगों के बीच में पिता परमेश्वर मैं वचन को दिया पिता परमेश्वर, वचन उनके जीवन में काम करे पिता। वो वचन पिता परमेश्वर जो मैंने उनके दिल और दिमागों में पिता परमेश्वर मैंने वो दिया, उसमें से शैतान छीनने ना पाए पिता। उनके वो वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में मिट्टी मिलने पाए पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। जैसे तेरे रोटी को खाते हैं पिता, उसी तरह तेरे वचन को खा के वो तुष्ट हो जाए पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आज के दिन पिता परमेश्वर, पवित्र दिन को पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे घर में आते हैं पिता, आनंद के साथ आते हैं पिता, लेकिन उन्हें आनंद के साथ ही घर पे भेजना पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आप उन्हें अपने आगे पीछे आपने घेर के रखा पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आज के पवित्र दिन को पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर यहाँ नहीं आ पाए पिता, आप उन्हें पिता परमेश्वर जो दुख तकलीफ में है पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर वो दुख तकलीफ उनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर नहीं आए लेकिन अगले संडे पिता परमेश्वर वो गवाही लेके खड़ा हो पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हम विश्वास करते हैं पिता, जो लोग परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं पिता, आज उन्हें तो छुटकारा दे और उन्हें अगले संडे पिता परमेश्वर गवाही के लिए खड़ा कर पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। हम विश्वास करते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना सुना आपने और ग्रहण किया प्यारे पिता। आमीन आमीन आमीन। हाँ।